हेलो बेटा, वेलकम टू 12। आज हम करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 13.5। क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हो चुके थे, हम आगे 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, ठीक है, 4000 जनसंख्या है गाँव की, और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब हर इंसान को, जो भी 4000 पॉपुलेशन है उसमें से हर इंसान को कितने लीटर पानी चाहिए? 150 लीटर। ठीक है, इस गांव में 20 मीटर 15 मीटर गुणा में 6 मीटर मापों वाली टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो पहली बात तो बेटा, ये जिससे जो ये माप दिए हुए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, फटाफट बताता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये लगाना पड़ेगा कि पानी की ज़रूरत कितनी है। आपको पता है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर गांव की जनसंख्या है आपकी 4000। ठीक है, और प्रति व्यक्ति जो पानी चाहिए, कितना चाहिए आपको? 150 लीटर। ठीक है, तो आपको पता चल, ये तो एक प्रति व्यक्ति 150 लीटर चाहिए, तो 4000 लोगों को कितना पानी चाहिएगा? तो आप निकाल सकते हो कि गांव की जनसंख्या के लिए पानी कितना चाहिए आपको? 4000 गुणा में आपको 150 से कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति का 150 लीटर है तो 4000 का क्या होगा? 4000 से गुणा हो जाएगा। और ये आप इसको ऐसे लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 4000 गुणा में, इसको ऐसे लिखना है, ये आ गया आपका लीटर। लीटर ही है, गुणा नहीं कर रहा हूँ मैं, बताऊँगा गुणा क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका भी ट्रिक है इसका। ठीक है, अब क्या है, आपको दिया हुआ है कि जो टंकी लगानी है, ठीक है, जो टंकी लगानी है, टंकी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। टंकी की चौड़ाई आपको पता कितनी है? 15 मीटर। टंकी की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है? 6 मीटर। तो आपको देखना है, ये पता लग रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इसका मतलब ये एक तरह से घनाभकार है, घनाभकार टंकी है आपकी। तो टंकी है वो कैसी होगी? घनाभकार। तो अब कैसे करेंगे हम इसका? निकालेंगे आयतन की, टंकी में पानी कितना आएगा। तो टंकी का आयतन निकालोगे आप, टंकी का आयतन, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आ गया 20 मीटर गुणा में 15 मीटर गुणा में 6 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि भाई कितने दिन के लिए पानी ये यूज़ हो पाएगा, इतने इंसानों के लिए। तो कैसे करेंगे हम जनसंख्या के लिए? तो हम क्या करेंगे, अब जो आयतन है, देखिए टंकी का पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, हमें यूज़ करना है जनसंख्या के लिए कितना पानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दिन निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो टंकी का आयतन है वो ऊपर आएगा, क्योंकि वो आयतन ज़्यादा है, अपॉन जो आपका जनसंख्या के लिए जो पानी चाहिए एक दिन के लिए, कितना चाहिए? 4000 गुणा में 150 लीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे गांव की जनसंख्या के लिए पानी का आयतन। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को? अब टंकी का आयतन कितना है आपको पता है? 20 मीटर गुणा में 15 मीटर गुणा में 6 मीटर बटे में गांव की जनसंख्या का पानी कितना था आपको पता है? 4000 गुणा में 150 लीटर। ठीक है, अब आपको पता है, आप जब इन मीटर को अलग अलग कर लेंगे, 20 गुणा में 15 मीटर और 15 गुणा में 6, ये मीटर 3 हो गया, मीटर की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे रहेगा 4000 गुणा में 150, सॉरी 150 था ये बेटा, लीटर। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, तो आप मीटर क्यूब क्यों, एक मीटर, इसे मान लीजिए 1 मीटर क्यूब, और कितना कितने देंगे साथ में? 1000 लीटर। तो क्या करेंगे, 20 इंटू में 15 इंटू में 6 इंटू में मीटर क्यूब का क्या लिखेंगे आप? इसके बदले लिखेंगे 1000 लीटर, क्योंकि दोनों चीज़ें लीटर में होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी कटेगा आपस में। और नीचे क्या आ जाएगा? 4000 इंटू 150 लीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने काटा क्यों नहीं काटा था, क्योंकि अब काटना बहुत आसान है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 15 से एकम 15, 15 एकम 15, तो ये आपका अब इजी हो गया काटना। तो अब आंसर कितना आएगा? 2 गुणा में 6, 2 6
12, 2 6 12 हो गया और नीचे बचा हुआ है आपका 4, 4 आ गया और 4 एकम 4, 4 तिये 12, आपका आ गया 3 दिन। तो जो टंकी में पानी है वो कितना दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी गोदाम का माप। भाई माप जो भी दिया है वो देखो LBH तीनों अलग अलग दिया है, तो वो विमाएँ जो दी हुई हैं आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई हैं। इस गोदाम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, जब ऐसे संख्या वाला आपसे संख्या पूछी जाए कितने रखे जाएंगे, संख्या पूछी जाए, तो हमेशा जिसका जो बड़ा है, देखो गोदाम बड़ा है किससे? क्रेट से। तो गोदाम का आयतन हमेशा ऊपर रखना है, बड़े वाले का आयतन ऊपर रखेंगे और छोटे वाले जो चीज़ रखनी है वो उसका आयतन नीचे आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह से आपका गोदाम था। ठीक है, तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे क्रेट जो भी घनाकार है वो भी आपको इसके अंदर रखने हैं बहुत सारे। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे क्रेट कितने आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे गोदाम का आयतन कि भाई पहले देखो कि गोदाम में कितना आयतन है, जगह कितनी है उसके अंदर। तो क्या करेंगे आप, लंबाई चौड़ाई गुणा में ऊंचाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 40 मीटर गुणा में 2.5 मीटर गुणा में 10 मीटर। ठीक है, काटेंगे नहीं, सोल्व गुणा नहीं करना। ठीक है, ये मैं गुणा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि काटने में आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है, इसमें आप बोलेंगे कि भाई क्रेट का आयतन। तो फॉर्मूला वही रहेगा, घनाभ है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर गुणा में 1.25 मीटर और गुणा में 0.5 मीटर। अब निकालना है, आपको संख्या निकालनी है कि कितनी संख्या आएगी क्रेट की। तो मैंने आपको बताया था जो आयतन बड़ा होता है बेटा वो ऊपर आता है। तो गोदाम का आयतन बटे में क्रेट का आयतन। ठीक है, अब गोदाम का आयतन कितना है भाई, मैंने निकाला, सोल्व नहीं किया। 40 मीटर गुणा में 2.5 मीटर गुणा में 10 मीटर अपॉन में 1.5 मीटर गुणा में 1.25 मीटर गुणा में 0.5 मीटर। देखिए अब इस पॉइंट से आपने हटाया, नीचे 10 लगाया आपने, इस पॉइंट को हटाया आपने, ऊपर 10 लगाया, फिर ये पॉइंट हटाया आपने, ऊपर लगाया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं। ठीक है, इस 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, उस पर एक बार सॉरी, ये आपका 0.5 था, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर आपने 10 लगा दिया। तो देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सब कट गया। अभी 15 बचा हुआ है यहाँ पे। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, उसके बाद 3 बच गया। अब कैसे करें सोल्व इसको, तो आपका यहाँ 3 बच गया, 3 किसी से कटेगा नहीं, आप सबको गुणा कर दीजिए। 8 2 20 10, इसको पहले लिख लीजिए जो बच गए हैं। आपका 8 गुणा में 2 गुणा में 20 गुणा में 10 बटे में 3। अब आपने देखा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 3200 बटे में 3। अब आपने इसको डिवाइड किया, भाग किया, 3 एकम 3, 0, 3 3 18, 2 0 3 6 18 पॉइंट। ठीक है, फिर 3 18, 3 6 18, तो आपके पास कितने आ गए, ये आपके 1066 आप इसके अंदर क्रेट रख सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट वाला है वो काउंट नहीं होता बेटा। तो इतने क्रेट आप इस गोदाम में रख सकते हो। सॉरी जरा मेरे बच्चे से क्वेश्चन उतारने में गलती हुई थी, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 10 के बजाय यहाँ पे 15 दिया हुआ था। ठीक है, वैसे मैंने क्वेश्चन 10 के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कैसे करना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ये आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, 40 गुणा में 2.5 गुणा में 15 बटे में, ये आपका गोदाम का आयतन हो गया, और नीचे आ जाएगा आपका 1.5 गुणा में 1.25 उनटू में 0.5। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। अब पॉइंट हटाइए और 0 लगाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 लगाइए, यहाँ पे पॉइंट हटाइए, नीचे ऊपर 0 लगाइए, अपोजिट साइड में 0 लगती है, पॉइंट हटाइए और 0 में यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको ऐसे कर दिया मैंने। अब काट सकते हैं, 15 से 15 कट गया बेटा, 25 से 25, या फिर 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, इससे 1 0 से 1 0 कट गई बेटा, फिर 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी
10। अब 2 अट्ठे देखो 2 रह गया, 8 रह गया, नीचे सब कट चुका है। 2 8 2 गुणा में 8 गुणा में 10 गुणा में 10। ठीक है, ये रह गया आपका। और कुछ रह तो नहीं है, जीरो देख लेते हैं एक बार, कोई रह तो नहीं गई। जीरो एक जीरो इसकी आ गई थी, 2 जीरो इसकी आ गई थी, इसका जीरो यहाँ पे आ चुका था। 8 2 16 हो गया आपका। और उसके बाद 1 2 ये आपका आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, 1600 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आपका ये देखिए बुक में आंसर 16 जा रहा है, क्योंकि वो क्यों आ रहा है आंसर मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमने जो रखा है यहाँ पर जो 25 लिखा हुआ है, हमने इस पर 2.5 रखा है, इस वजह से हमारा आंसर थोड़ा गलत आया है, वरना ये भी आंसर ठीक आता आपका। ठीक है, तो 3 तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए आप। मैंने तीन क्वेश्चन बना दिए हैं इसके। अगर आप इसको 10 का 15 की जगह 10 होता तो आपका आंसर ये आएगा 1066 आपके आएंगे। और ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसको 2.5 रख दिया इस 25 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप गलती मत कीजिएगा, मेरे से गलती हो गई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नई घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है ये। फिर वही वाली बात है, जो बड़ा वाला है घन उसका आयतन ऊपर आएगा और छोटे वाले घन का नीचे आएगा, और आपका वो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो आपको पता है जो मैंने बताया था आपको, संख्या कैसे निकलेगी कि भाई बड़े घन का आयतन जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है, और नीचे आएगा छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो कैसे करें, बड़े घन का आयतन मतलब ये आपका फॉर्मूला होता है कि भाई जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3, भुजा का घन। ठीक है, तो 12 की पावर 3 हो जाएगा। नीचे नहीं पता है आपको, तो आपने मान लीजिए उसकी भुजा, छोटे घन की भुजा आपने लिख लेना है आपको कि छोटे घन की भुजा मान लिया आपने ए, तो ए की पावर 3 हो जाएगा। संख्या आपको 8 दी हुई है, क्योंकि इससे काट के 8 बनाया गया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्वेश्चन बन जाएगा आपका ए की पावर क्यूब, और यहाँ बन जाएगा 12 की पावर 3 बटे में 8। ठीक है, फिर आपने 12 को 3 बार खोला, 8 को भी आपने 8 लिखा आपने इस तरह से, ये ए क्यूब है। अब इसे काटा आपने, 2 चौक 8 2 छिक 12, 2 दूनी 4 2 छिक 12, तो एकदम 2 छिक 12। देखिए ए क्यूब है यहाँ पे, जैसे ये ए क्यूब आएगा यहाँ पे 6 गुणा में 6 गुणा में 6 आ रहा है आपका, यहाँ से ये क्यूब हटेगा, घन हटेगा, और इन पे लग जाएगा घनमूल लग जाएगा 6 गुणा में 6 गुणा में 6। अब क्या होगा, इससे एक निकल जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकलता है बेटा ये बता दूं मैं आपको। जब घनमूल लगता है, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। जब यहाँ पर सिंपल इस तरह से वर्गमूल लगता है तो आपको 2 के जोड़े बनाने होते हैं। जब 3 लग जाता है तो वो घनमूल बन जाता है, और उसमें आपको 3 के जोड़े बनाने होते हैं। 3 6 सेंटीमीटर बाहर आ गया। अब उसने आपसे पूछा है, बोला था कि भाई क्षेत्रफलों का भी अनुपात निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। तो आप निकालेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है फॉर्मूला 6a² होता है हमेशा इसका, या फिर आप लिख सकते हैं 6 भुजा का वर्ग। तो 6 आपको पता है 12 का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी 6, छोटी भुजा जो होगी वो आएगा, मतलब 6 गुणा में 6 गुणा में 6। अब निकालना है आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप निकालना है आपको अनुपात। तो अनुपात कैसे आएगा, अनुपात में आपको बटे में रख देना है दोनों को, ये वाला बटे ये बटे में ये। तो कैसे करेंगे, 6 गुणा में 12 की पावर 2, ऐसे ही 6 गुणा में 6 की पावर 2। उसके बाद 6 गुणा में 12 गुणा में 12 आ जाएगा, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 आ जाएगा। ये कट गया, 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये आ गया। तो 6 कम 6 6 कम 6 हो गया था, फिर 6 कम 6 6 दूनी 12 हो गया था, फिर 6 कम 6 6 दूनी 12 हो गया था, 2 दूनी 4, 1 यहाँ नीचे 1 ही बचा हुआ, तो 1। तो ये आपका अनुपात होगा 4:1, ये आपका आंसर है।